अगर जिंदगी में कुछ एकदम से ताबड़तोड़ चाहिए ना, जिंदगी में अगर चाहिए कि मैं सब कुछ अचीव करना चाहिए ना, तो उसमें आपको कुछ गिव अप भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ खोना भी पड़ेगा यार जिंदगी में। फौलाद जैसा बनना है तो फौलाद जैसा चलना आना चाहिए आपको। अगर सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा चलना भी आना चाहिए। ठीक है, ये कोट बहुत मोटिवेटिंग है यार, बहुत मोटिवेटिंग है। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कुछ ऐसा कोट, बट स्टिल मैं कहना चाहूंगा कोट आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट ना करो। ठीक है, अगर आप अभी तक यूट्यूब वीडियो में सर्च कर रहे हो कि यार मैं पढ़ाई के लिए मोटिवेशन कैसे करूं या फिर मैं पढ़ूं कैसे, ठीक है, अगर कुछ ऐसे वेज ढूंढ रहे हो तो फिर एक्चुअली में बताऊंगा ना, वो कुछ हेल्प नहीं कर सकता। मैं बताऊं कि आपको पढ़ाई में कौन हेल्प कर सकता है, वो आप खुद हो। ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, कोई और कंटेंट क्रिएटर्स वीडियो बनाते हैं। ठीक है, मैं आके आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, मैं आपका कॉपी नहीं खोल सकता, मैं आपको आके पढ़ा नहीं सकता, वो तो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो मोटिवेट भी कौन होगा, वो आप खुद होगे। डिमोटिवेट भी कौन होगा, वो आप खुद होगे। ठीक है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो कि आपको गिरा सके, और कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो आपको उठा सके। एक्चुअली में लास्ट में आप खुद ही होगे जो आप अपने आप को गिराओगे, और खुद होगे जो आपको अपने आप को उठाओगे। ठीक है, तो लाइफ में अगर आपको पढ़ना है, कुछ ऐसा एकदम ताबड़तोड़ कुछ उखाड़ना है ना, तो फिर उसके लिए पहले तो अपना मोटिव क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, मोटिव क्लियर रखना पड़ेगा कि मैं पढ़ किस लिए रहा हूँ, अपना जो होता है ना पर्पस, जिस चीज के लिए मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, क्या सिर्फ दिखाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर किस स्टेट में मैं मेरी बहुत नाम हो जाएगा उसके लिए पढ़ रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। अगर आपका पर्पस क्लियर है, मतलब जो वाई है आपका, बिहाइंड मोटिव, पढ़ने के पीछे का जो मोटिव है वो अगर क्लियर है, तो आप एक्चुअली में बुक उठा के 3-4 घंटा लगातार पढ़ सकते हो। ठीक है, जनवरी आ गया है, एग्जाम्स 12th क्लास के होंगे। ठीक है, 11th 12th क्लास के होंगे, कुछ लोग के तो एग्जाम्स चल भी रहे होंगे, कुछ लोग के एग्जाम्स आगे आने वाले महीनों में आने वाले होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ यार, कोई आएगा नहीं आपको पढ़ाने, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई बहुत डिफिकल्टी हो रही है पढ़ने में, तो मैं बताना इतना चाहूंगा कि सबसे पहले बैठो, खाली अभी पढ़ाई लिखाई हटाओ, पहले बैठो और समझो कि तुम्हारा पर्पस क्या है, एक्चुअली में तुम किस लिए पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो और किस लिए पढ़ रहे हो। खुद के लिए पढ़ो, अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहे हो, ये चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं भी अपने 11th 12th क्लास में था और जब मेरा भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, मेरी छवि आ जाती थी कि मेरा पर्पस क्या है पढ़ने का। एक्चुअली मैं दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा था, एक कंपटीशन वाली स्पिरिट थी, एक कंपटीशन वाला कह सकता हूँ सराउंडिंग में मैं था, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा अपने आप से कॉम्पीट करता था और ज्यादा आगे करता था। बट उससे भी बड़ी चीज थी पर्पस मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए एक मोटिवेशन कौन है, वो मैं आप जानना चाहिए, आपको खुद जानना चाहिए कि आपके लिए कौन सा क्या मोटिवेशन है, किस चीज के लिए आप पढ़ना चाहते हो, अपने माँ बाप के लिए, ठीक है, अपने लिए, या फिर अपने आने वाले कल के लिए पढ़ना चाहते हो। जब तक ये मोटिवेशन, जब तक ये पर्पस को क्लियर नहीं रखेंगे, और जब तक इस चीज को सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तब तक आप हमेशा कभी भी पेन या फिर पेपर, बुक आप कभी उठा नहीं पाओगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बुक हटाओ, सबसे पहले सब कुछ हटाओ, मोबाइल चला रहे हो मोबाइल हटाओ, सबसे पहले गाना सुनो गाना हटाओ, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो थोड़ी देर के लिए बुक साइड रखो, और ये अपने आप से पूछो कि आपका पर्पस और मोटिवेशन क्या है, किस लिए पढ़ रहे हो, आपका वाई क्या है। ठीक है, जितना ज्यादा आपका वाई स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आपका मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, और टिप्स तो आएंगी ही बाद में यार, वो बात देख लीजिएगा। सबसे पहले अपने आपको एकदम से मजबूत बनाना होगा किसी भी काम के लिए, कि मैं स्कूल से आया, स्कूल से आकर इतना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ठीक है, जो दोस्तों में फालतू चीजों में बात होती है, मैं उसमें अपना समय नहीं खराब करूंगा, किसी और चीजों में समय नहीं खराब करूंगा। वो सोशल मीडिया हो गया, वो फालतू चीजें होंगी, रिलेटिव्स के यहाँ शादी में चले गए, और फिर वगैरह फालतू चीजों में जो मेरा समय नहीं वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय मेरा ज्यादा कीमती है। ठीक है, जब आपका पर्पस क्लियर है तो आपका पढ़ाई भी क्लियर है, वो आपका समय भी क्लियर है। ठीक है, तो इसीलिए पहले तो अगर आपका पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा तो सबसे पहले अपना पर्पस फाइंड करने के बारे में सोचो, वाई निकालो, एक पीछे का रीजन निकालो, क्यों मेरे को पढ़ना है, लिखो पेपर पेन में कि मेरे को पढ़ना किस लिए है, किस लिए है। मेरा कंपटीशन कोई और ये दुनिया नहीं है। ठीक है, मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ। ठीक है, आज आने वाले समय में आप जाके आगे बैठोगे, 11th 12th क्लास में हो तो फिर आने वाले समय में आप ज्यादा जाके बैठोगे जेई मेंस के एग्जाम में। ठीक है, हो सकता है यूपीएससी नीट वाले एग्जाम में बैठोगे, या फिर हो सकता है कॉलेज कोई भी मिल जाए आपको। ठीक है, फिर उसके बाद भी अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है तो फिर आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत ही गंदा कर दिया सोशल मीडिया वालों ने कि पढ़ाई लिखाई वेस्ट है, पढ़ाई लिखाई से कुछ होगा नहीं। ऐसे सोशल मीडिया में बहुत मीम्स है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ऐसे मीम्स है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ होगा नहीं, बट एक्चुअली में ऐसा बहुत कुछ होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज जैसी जो चीज होती है, एक्सेलेंस जैसी जो चीज होती है, ठीक है, अगर आपके पास होगी नॉलेज तो आप इंसान मतलब लाइफ में भी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है,
अब उसको अप्लाई करना आना चाहिए। नॉलेज आप जो गेन कर रहे हो, नॉलेज आप जो पढ़ रहे हो ना लाइफ में, की कोई भी नॉलेज हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज, वो आपको अप्लाई करने आना चाहिए, वो आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। वो नॉलेज वेस्ट होगी अगर आपने सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ी है, ठीक है। एग्जाम के लिए मत पढ़ो, रियल लाइफ में उसको अप्लाई करने के लिए पढ़ो, उसको सीखने के लिए पढ़ो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पढ़ो, और आप जाके लाइफ में जरूर सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। चलो अब टिप्स की बात करते हैं कि कैसे आप अपने लाइफ में, मतलब जो भी पढ़ाई है, आप पढ़ाई में कैसे एक्सेल कर सकते हो और एक टॉपर जैसे इंसान बन सकते हो, ठीक है। टॉपर मतलब एकदम से इसको गलत मत ले लेना कि वो वाला टॉपर नहीं जो कि बस सिर्फ पढ़ता रहता है, रटता वाला टॉपर नहीं, आपको समझ के समझने वाला टॉपर बनना है, ठीक है। मतलब कि लाइफ में एग्जाम्स की रेस में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चाहे वो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस में, या फिर कोई और चीज के लिए प्रिपेयर क्यों ना कर रहे हो, लाइफ में आपको अगर आगे बढ़ना है तो फिर ये टिप्स को जरूर फॉलो करो। नंबर 1 है जो मैंने बताया, पर्पस, और नंबर 2 यही से आता है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। जब डिस्ट्रैक्शंस जो आपके लाइफ में होते हैं, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन, फैमिली में फ्रेंड्स के डिस्ट्रैक्शन, वो आपको अवॉइड करना आना चाहिए, लाइफ में स्मूथ रखना चाहना चाहिए, और ये समझना पड़ेगा कि ये चीजें यूजफुल है कि नहीं मेरे लिए। जो चीजें यूजफुल है उसमें समय का उपयोग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो चीजें यूजफुल नहीं है वो इंपॉर्टेंट है कि उसको मैं लाइफ में कट डाउन कर दूं। लाइफ में अब वक्त आ चुका है कि उस चीजों को मैं कट डाउन कर दूं। अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को ये सब गिव अप करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो आपके मजे हैं, जो कि आपके कंफर्ट जोन है, वो चीज आपको त्यागना पड़ेगा, तब जाके आप लाइफ में कुछ ऊंचा कुछ उखाड़ पाओगे, ठीक है, लाइफ में, ठीक है। थर्ड टिप क्या आती है? थर्ड टिप आती है आपको टाइम टेबल बनाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल और स्केड्यूल बनाना लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में तो खासकर, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज पढ़नी है, देखो मान लेते हैं कोई 2-3 महीने बाद आपका एग्जाम है, ठीक है, तो अभी आपका क्या सिचुएशन होना चाहिए, इस चीज को भूल जाओ कि आपने कितना समय वेस्ट किया अभी, और कितना समय आपने सोशल मीडिया में या फिर वगैरह मोबाइल चलाने पे वेस्ट किया। अब ये देखो कि 2 महीने या फिर 3 महीने मान लेते हैं, जितना भी समय आगे वाले एग्जाम के आने वाले समय जो बचा है, मैं उसको कैसे उपयोग करूं, बहुत ही स्मार्टली कैसे उपयोग करूं, ठीक है। अभी पेपर पेन उठाओ, टाइम टेबल लिखो, और सबसे पहले ऊपर ये लिखो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरे को काफी डिफिकल्ट लगता है और जिसमें मेरे को ज्यादा पकड़ अपनी मजबूत करनी है, ठीक है। वो सब्जेक्ट को लिखो और उस सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान दो कंपेरेटिवली टू दो सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारी ज्यादा पकड़ पहले से ही मजबूत है, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट जो तुम्हारे लिए बहुत वीक है, समझना बहुत मुश्किल लगता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उस सब्जेक्ट को समझने के बारे में ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, उसमें ज्यादा समय व्यतीत करना। और लाइफ में डेडिकेशन और डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको डिसिप्लिन रह के पढ़ना है। अब देखो मैं फिर यही कह रहा हूँ, डू और डाई का मुकाबला है, एक्चुअली में डू और डाई का मुकाबला है। अगर इसको तुम सही में मोटिवेशन तुम्हारा स्ट्रांग है ना अंदर से, जिसके लिए तुम कर रहे हो, जिसके लिए वाई वाला जो इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारा व्हाट एंड हाउ ऑटोमेटिकली तुम्हारा निकल आएगा, ठीक है। पर्पस तुम्हारा स्ट्रांग है तो तुम एक्चुअली में पढ़ाई करने पे बैठ जाओगे, ठीक है। अगर पर्पस स्ट्रांग है, तुमको अगर दिख रहा है विजन की मैं अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो फिर मेरा क्या हो सकता है एक्चुअली में, और मेरे पास समय बचा है तो इसका मैं पढ़ाई का उपयोग कर सकता हूँ, लाइफ में कुछ और ज्यादा बेहतर आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो वीक सब्जेक्ट है उसको पहले एनालाइज करना है, पहले उसको देखना है और उसमें ज्यादा समय देना है, ठीक है। सेकेंडली, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जिसमें आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, उसको तब भी रिवाइज करते रहना, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, बट उसमें थोड़ा कंपेरेटिव हो सके तो कम समय दीजिए, उस सब्जेक्ट में ज्यादा समय दीजिए जिसमें आपका एक्चुअली में पहले से पकड़ मजबूत है, ठीक है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक सब्जेक्ट का, ठीक है। जो आप पहले से पढ़ चुके हो उसको रिवीजन करो। नंबर 3 नोट्स आता है। नोट्स लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नोट्स अगर आपने पहले से नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो हो सकता है फ्रेंड से ले लो नोट्स, बट वो भी अगर नहीं हो सकता तो फिर नोट्स बनाना चालू कर दो। नोट्स बनाने से आपको इजीली रिमेंबर होने लगती है कोई चीजें, ठीक है, और उसको आपके ब्रेन में वो ज्यादा देर तक रहती है, तो नोट्स बनाओ, ठीक है। नंबर 4 आ सकता है आपका वीडियो लेक्चर देखना। बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो से आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में अगर उसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको वो इजीली रिमेंबर्ड हो सकती है, ठीक है। तो अगर कुछ चीज सब्जेक्ट कंसेप्ट अगर आपका बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, उसको सीखना है, तो आप वीडियोस के फॉर्मेट में उसको सीख सकते हो, स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में वो चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर टाइम टेबल के बाद आता है स्केड्यूलिंग। टाइम टेबल तो बन गया कि मेरा ये टाइम टेबल हो गया, अब स्केड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समय देना, प्रायोरिटाइजेशन देना काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहले लाइफ में तो ये समझो कि लाइफ में प्राथमिकता पहले स्टडीज होनी चाहिए, ठीक है, और जो आपका खाना पीना और जो नहाना धोना, जो वगैरह फालतू खर्चे, मोबाइल चलाना है, जो ये सब फालतू की चीजें हैं, इसको सबसे कम से कम समय देना चालू करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में, इंपॉर्टेंट चीजों में होने चाहिए, ठीक है। कोई स्किल सीखने में या तो कोई पढ़ाई करने पे आपको होने चाहिए, ठीक है। तो स्केड्यूलिंग इस तरह से करो, मेरे को नहीं पता आपका रूटीन क्या है, स्केड्यूलिंग इस तरह से करो कि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो इन सारी चीजों में, ठीक है, और ज्यादा समय यूटिलाइज हो सके आपके पढ़ाई की चीजों में, ठीक है।
तो जैसे कि मेरे लिए जो स्टडी का स्केड्यूल था वो बहुत कुछ इस तरह था जब मैं पढ़ता था। तो फिर सुबह सुबह उठ के 7 से 10, सुबह सुबह 7 से 10 पढ़ाई के लिए मेरा स्केड्यूल होता था। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से मैं 2-3 घंटा पढ़ता था। फिर लंच करने के बाद फिर से पढ़ता था। फिर उसको थोड़ा स्नैक्स खा लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, थोड़ा बहुत ऐसे नेचर के अराउंड घूम लिया। फिर उसके बाद रात में फिर से पढ़ना चालू कर देता था। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा ऐसा पहले समय नहीं है, पहले तो समय निकालना बारे में सोचो कि कितना समय आपके पास आइडियल समय है, 10 घंटा 12 घंटा। उसके अकॉर्डिंग समय को स्केड्यूल करना चालू करो प्रायोरिटाइजेशन के साथ। जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा कमजोर है उसको पहले पढ़ने के बारे में सोचो, और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको लास्ट में रिवीजन के लिए छोड़ दो। ठीक है, ऐसा करने से, टाइम टेबल बनाने से, एक स्केड्यूल बनाने से, डिसिप्लिन्ड फॉर्मेट में इसको फॉलो करने से लाइफ में आप 2 महीने या 3 महीने में भी आप कोई भी कोर्स को 60-70% कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, पर 60-70% जरूर हो सकता है। कुछ ना कुछ तो अच्छा आपका हो सकता है। अगर आपको बहुत वीक हो पढ़ने में तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। पहले से ही मीडियोकर हो तो फिर आप एक्सेलेंट हो सकते हो। ठीक है, मीडियोकर से एक्सेलेंट हो सकते हो, वीक से मीडियोकर हो सकते हो। ठीक है, ये बात याद रखना। और धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेस होगा। इसमें स्टिक रहना, कंसिस्टेंटली इसमें ध्यान देते रहना, कोशिश करते रहना। फिर से याद रख दिला देता हूँ कि अपने पर्पस और मोटिवेशन को कभी मत खोना कि किस लिए तुम काम कर रहे हो। तुम्हारा अगर तुमको आगे जाके फ्यूचर में रिवॉर्ड दिख रहा है कि अगर मैं इस पे कंटिन्यू इस मार्ग पे मैं अगर चलता रहा, इस मार्ग में, इस रास्ते में, पढ़ाई के रास्ते में चलता रहा, आगे मेरे को कितना अच्छा फल मिल सकता है और मेरे उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, तो उसके बारे में ध्यान देना। मोटिवेशन अपने अंदर जरूर रखना, पर्पस को अपना फुलफिल्ड रखते रहना, तब जाके तुम आगे पढ़ाई में एक्सेल हो सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज को फिर से रिकैप कर देता हूँ। पहले तो पर्पस ढूंढना, अपना वाई ढूंढना, फिर दूसरा अपना डिसिप्लिन रहना, तीसरा अपना टाइम टेबल बनाना, फिर स्केड्यूलिंग करना, प्रायोरिटाइजेशन देना। ठीक है, और इन सारे पांचों टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लाइफ में आप अपने जो एजुकेशन के करियर है उसको आप ज्यादा अच्छा बूस्ट दे सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है,